मध्य प्रदेश के बैतूल के जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे जिला प्रशासन समेत डॉक्टर से इलाज कराने वाले मरीजों में सनसनी फैल गई है। डॉक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जबकि उसका अस्पताल सील कर निवास इलाके को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। बैतूल के महावीर वार्ड में रहने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती नवजात बालकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। इस एसएनसीयू में 34 बच्चे भर्ती हैं, जिनका ये डॉक्टर शुक्रवार तक इलाज करते रहे थे। इधर बैतूल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में इस डॉक्टर का निजी क्लिनिक है, जिसमें वे इस इलाके के सैकड़ों लोगों से इलाज के दौरान संपर्क में आए हैं। इस इलाके में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल डॉक्टर की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस करने में जुटी हुई है। इधर बताया जा रहा है कि भोपाल से लौटे एक जनरल आइटम व्यापारी के संपर्क में आए थे। ये व्यापारी कल पॉजिटिव पाए गए, जिनको कल ही सांस लेने में तकलीफ के बाद हमीदिया भोपाल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के पास इस मरीज का लंबे समय से इलाज चल रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज कलेक्टर राकेश सिंह ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा, कोरोना नोडल डॉक्टर सौरभ राठौर के साथ लंबी मीटिंग की। रात 8:30 बजे तक चलती रही इस मीटिंग में एसएनसीयू के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पॉजिटिव पाए जाने पर बारीकी से चर्चा की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा ने बताया कि डॉक्टर पॉजिटिव आया है, जिसका 28 जुलाई को पॉजिटिव मरीज से संपर्क हुआ था। इस डॉक्टर ने 30 तारीख तक जिला अस्पताल के एसएनसीयू में नवजात बच्चों का इलाज किया है। इस दृष्टि से वहां भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। अगर किसी बच्चे में लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सैंपलिंग की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि वार्ड में तैनात डॉक्टर पूरी एहतियात बरतकर एसएनसीयू में बच्चों का इलाज करते हैं। ये कोरोना 19 का जो ट्रूनेट टेस्ट होता है वो उनका पॉजिटिव आया है टेस्ट। वो चूँकि फर्स्ट कांटेक्ट थे पिछले एक पेशेंट के, और उनसे वो 28 तारीख को मुलाकात हुई थी उनकी, या उपचार किया था उन्हें जो भी उनका, तो उसके अनुसार वो फर्स्ट कांटेक्ट थे पॉजिटिव पेशेंट के, इसलिए उनका सैंपल लिया गया था और ट्रूनेट से लगा के देखा तो पॉजिटिव है वो। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि वो एसएनसीयू में शुक्रवार तक इलाज करते रहे, तो एसएनसीयू में जो बच्चे भर्ती हैं उनके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है? हाँ, जैसे कि मैंने उसके बारे में अभी संक्षिप्त जानकारी इकट्ठी करी है, उसके अनुसार जो है 27 तारीख को उन्होंने ड्यूटी करी थी और 30 तारीख को उन्होंने ड्यूटी करी थी। और चूँकि जो संदिग्ध पॉजिटिव पेशेंट था वो 28 तारीख को मुलाकात हुआ, तो मतलब ये है कि 30 तारीख के जो ड्यूटी करी थी उस दौरान जो है उनने बच्चों को उपचार किया है। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर एसएनसीयू के बच्चों के लिए क्या करना है? हाँ, जैसा कि आप एसएनसीयू एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, इसके अंदर वैसे भी सारा तरह का प्रोटेक्शन लेके ही बच्चों को देखा जाता है। और एसएनसीयू के अंदर तो जो भी डॉक्टर जाता है उपचार के लिए, ऐसे स्टाफ नर्सेज जाती है तो अपना ड्रेसअप चेंज करके ही जाता है अंदर, और ग्लव्स पहने रहते हैं, मास्क पहने रहते हैं। तो संभावना तो बहुत कम है कि उनसे किसी को संक्रमण लगे, क्योंकि खुद सुरक्षित रह के ही चिकित्सक या चिकित्साकर्मी बच्चों के पास जाते हैं। उसके अलावा प्रिकॉशन ये है कि अगर बच्चों में किसी के कांटेक्ट हैं या किसी से कांटेक्ट होने की संभावना है या किसी में लक्षण होने की संभावना रहती है, तो कांटेक्ट होने से 5वें से 10वें दिन के बीच में सैंपल लिए जाने का प्रावधान है। तो उसके अनुसार देखेंगे क्या किया जा सकता है। डॉक्टर को अभी इंस्टीट्यूशनल कर दिया है? हाँ, डॉक्टर साहब को खबर दे दी गई है कि आप पॉजिटिव हो, आप तत्काल जो है उपचार के लिए अपने कोरोना सेंटर पर पहुँचे। और उनका इलाका भी कंटेनमेंट कर दिया होगा? हाँ, वो जिला प्रशासन का काम है, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।